अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त हम निकले हैं अपने घर से गुलशन इकबाल से और हम जा रहे हैं सुपर हाईवे की जानिब। वहाँ हम देखेंगे एक सोसाइटी और सोसाइटी में प्लॉट्स की जो कीमतें इस वक्त चल रही हैं कराची के अंदर, वो हम वहाँ पर जानेंगे कि सोसाइटी कौन सी है, कैसी है और इसके प्लॉट की कीमतें क्या हैं। जी नाज़रीन, हम पहुँचे हैं इस वक्त हाना सोसाइटी के अंदर और ये तकरीबन जब हम सुपर हाईवे से आए हैं तो आगे बहरिया आता है। बहरिया से थोड़े से ही फासले पर, कोई 15 मिनट का ये फासला है, तो 15 मिनट के फासले पर हमने अंदर की साइड पे यानी उल्टे हाथ पे टर्न लिया तो हम आ गए हैं अंदर। और ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसको हमवार किया गया जगह को और यहाँ पर प्लाटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद यहाँ की क्या तफसीलात हैं वो हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मंजर साहब, और इस सोसाइटी के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं। ये हमें तफसीलात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सोसाइटी अब कितने इसमें प्लॉट बाकी हैं, कितने रह चुके हैं। कराची से यहाँ सोसाइटी तक आने के दौरान हमें कितना वक्त लगा है, ये कितना टाइम लगेगा, यानी कितनी ड्राइविंग पर हम इस सोसाइटी में पहुँच सकते हैं, तो ये सारी तफसीलात हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी बताइएगा सोसाइटी के मुतालिक। सर, ये हाना सोसाइटी जो है हमारे बिल्डर हैं कुर्बान अली। सही है। कुर्बान अली रामो साहब, उन्होंने ये सारी डेवलपमेंट की है, जगह ली है। ये टोटल 32 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। और ये काठोर से 10 मिनट के रास्ते पे अंदर है और 15 मिनट आगे बहरिया है, ठीक है। और यहाँ से करीब अगर आप दे सकें तो कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, तो 15 मिनट के फासले पर यहाँ पर जो है ये बहरिया नज़र आ रहा है आपको। ये बिल्कुल यहाँ से करीब पड़ता है बहरिया, और अगर आप जा ना सकें तो यहाँ से अपना नज़ारा कर सकते हैं। जी मज़ीद बताइएगा। जी, ये तकरीबन 32 एकड़ ज़मीन है, जिसमें यहाँ हमने 2 पार्क, 2 मस्जिदें, उनके लिए जगह छोड़ के बाकी तकरीबन ये जगह सारी जो है ना वो प्लाटिंग बुक हो चुकी है। टोटल मेरे हिसाब से 20, 25 या 30 प्लाट बाकी रह गए, ठीक है। यानी बहुत तेज़ी से, इससे पहले भी बख्तावर सिटी कुर्बान साहब ने जो है ना वो की है, लॉन्च की थी, तो वो भी हमारी सोसाइटी तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर हमने सारी वो फ़रोख्त कर दिया। उस पर बहुत तेज़ी से अभी भी काम जारी है। इस पे भी हमारा अभी बाउंड्री वॉल शुरू हो जाएगा। फ्री लॉन्चिंग में अभी ये किस्तों पे 8 लाख का प्लाट है, अगर कोई कैश पे लेना चाहे तो 5.5 लाख रुपए का है, ठीक है। और इसमें तो सारी सहूलतें मौजूद हैं। प्लाट कौन कौन से इसमें शामिल हैं? प्लाट इसमें सिर्फ आपको रेजिडेंस प्लाट मिलेंगे, कोई कमर्शियल प्लाट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रिहायशी प्लाट जो है ना वो तो कटिंग कितने की है? 120 गज की कटिंग है टोटल 120 गज। तकरीबन कितना प्लाट हुए हैं अब तक? बस 32 एकड़ ज़मीन है, आप हिसाब लगा लें। ये टोटल कंफर्म तो कुर्बान साहब को ही पता है, लेकिन इसका जो नक्शा पास करके, रोडें छोड़ के, सब कुछ करके ना 30 प्लाट मेरे ख्याल में अंदाज़न तक 30 से 35 प्लाट बच रहे हैं। तो ये ज़मीन लीज है? बिल्कुल, ये बिल्कुल लीज ज़मीन है और इस पे जो है ना वो कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। जो भी प्लाट हम देंगे उसके बाकायदा जो है ना वो कागज़ देते हैं, हम फाइल देते हैं उसकी। तो ये जो फाइल डबलिंग होती है इसके बारे में? इसमें कोई डबलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारे जो बिल्डर हैं कुर्बान साहब, उन्होंने वो पहले बहुत अपना वर्क करते हैं। अभी भी उन्होंने नूरियाबाद पे 2700 एकड़ ज़मीन ली है, जिस पे अभी बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है। मैं 2-3 दिन से लगातार हम जा रहे हैं, अपनी पार्टियों को विज़िट करा रहे हैं। अगर नूरियाबाद पे फार्म हाउस के लिए भी किसी ने जगह लेनी हो, किसी ने एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ भी लेनी हो, तो वो भी 2700 एकड़ ज़मीन हमारे बिल्डर ने ली है और माशाअल्लाह बहुत फेयर काम कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर अगर 1 गज़ का कोई फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो 1000 गज पे भी आप बना सकते हैं वो। हाँ, कम से कम 1000 गज पे जो है ना वो फार्म हाउस बनता है। अभी हम मॉडल के तौर पे वहाँ पे 4 फार्म हाउस तैयार करा रहे हैं। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हमने वो 4 फार्म हाउस मॉडल के तौर पे तैयार करके और मोटरवे से 60 लाख रुपया दे के परमिशन ली है लिंक रोड की। सही है, ठीक है। वो भी बाकायदा मैं आपको विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह, आप वो भी जगह देखें। और हमारी जो भी सोसाइटी लॉन्च हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फेयर काम कर रहे हैं। और हमारे जो बिल्डर हैं कुर्बान साहब, वो बहुत ही मेहनती आदमी हैं और बहुत सीधे साधे आदमी। उनका आप महसूस नहीं कर सकते कि आप वो इतने बड़े बिल्डर हैं और हर यानी कि गरीब तबके का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करते हैं।
जो प्लाट 8 लाख का है, अभी हमारे कोई दोस्त यार ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर उसको कुरबान साहब ने आधी कीमत पे उनको दिया है किस्तों पे। तो इंसानियत सबसे पहली चीज़ होती है, ये पैसा और ये चीज़ें बाद में होती हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो उसको मुमकिन तौर पर जो रिलीफ मिल सकता है वो भी देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कराची से जो मेन कराची है या सुराबकोट का हम ले लें तो सुराबकोट से यहाँ तक कितने मिनट की ड्राइव? ये टोटल 60 किलोमीटर है, आप हिसाब कर लें। काठोड़ का मेन जो काठोड़ है, काठोड़ से ये 10 मिनट अंदर है, दबई हाउस के साथ लगता है। तो कराची से आप 60 से 70 किलोमीटर टोटल ये सफ़र है। सही है। और नूरियाबाद वाली जो सोसाइटी है हमारी है वो कराची से 103 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो हमारा अगर कोशिश हुई या हमें मौका मिला तो हम इंशाल्लाह वो भी विज़िट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि नूरियाबाद की सोसाइटी में क्या मसाइल हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं, और उसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो वहीं पे पहुंच के बताएंगे। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, यहाँ से मलीर कितना दूर पड़ता है? मलीर 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का रास्ता है। मलीर आर्ट जो है 25 मिनट का रास्ता होगा। आप ये यहाँ से काठोड़ से यू टर्न लें या बैरिया के अंदर से भी वापस जाएं फिर भी 25 मिनट लगेंगे आपको। तो यहाँ से बैरिया का रास्ता है क्या? ये बिल्कुल, ये अंदर से ये जो रोड जा रही है, ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये रोड सीधी बैरिया जाती है। इमाम बख्श गोट से होते हुए बैरिया ने इनको लिंक दिया हुआ है। सही है, बाकायदा वहाँ से आना जाना है। ठीक है। अच्छा गुज़िश्ता दिनों बैरिया में एक वाक़या हुआ, तो ये जगह सेव है क्या इस लिहाज से? बिल्कुल, इसमें कोई मामलात नहीं है। ये बाकायदा तौर पे हमारे बिल्डर कुरबान भाई ने ये जगह पहले ख़रीदी है, ख़रीद करके बाद उससे गवर्नमेंट से इसका नक्शा पास हुआ है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से जो एक कानून के मुताबिक होती है उसके मुताबिक उन्होंने इसको डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं और उसी सोसाइटी के लिए इसको लॉन्च किया है। सही है। पानी और बाकी चीज़ें, पानी, बिजली, गैस, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात होती हैं वो तमाम यहाँ मुयसर होंगी। ठीक है। अच्छा ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं सोसाइटी में, हमारा ये विज़िट इस मकसद के लिए था कि हम खुद भी देख सकें कोई प्लाट अगर हमें मिलता है, क्योंकि मदर जो हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और हम इनके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी और यही होगा जो इन्होंने कहा है। तो मैं फिर एक मरतबा पूछना चाहूँगा, प्लाट हमें किस्तों में कितने का पड़ेगा और वैसे कितने का? प्लाट वैसे ये कैश पे अगर कोई लेना चाहे तो 5.5 लाख रुपए का है। ठीक है। और ये किस्तों पे अगर आप फ़िलहाल इसमें लोगे तो ये 8 लाख रुपए का, कि ये 2 लाख रुपए आप दो, अभी आप अपना घर शुरू करो। सही है। ठीक है। बाकी आप जो है ना वो जैसे आपको सहूलत मिले 8,000 10,000 इस तरह करके महीना बढ़ते रहें। तो किस्तें मुख्तस हैं कितने साल तक? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने 3 सालों में 36 महीने में आपने पैसे बाकी पूरे करने हैं। 2 लाख आपने अभी दिया है, प्लाट बुक करा लिया है, बाकी 6 लाख रुपया आपने 36 महीनों में हमें पे करना है। वो आपकी सहूलत है। आप 6 महीने में 50,000 दे सकते हो, 60,000 दे सकते, लाख दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये हमने लोगों के तो 2 लाख से आप यहाँ पर अपना 120 गज़ के प्लाट पर मकान शुरू कर सकते हैं। अभी आप अगर 2 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आप आएँ और बाउंड्री दें अपने मकान की और अपना मकान बनाना शुरू करें और रिहाइश करना शुरू करें। आप फिर 3.5 साल तकरीबन 3 साल के 36 महीने के दरमियान में आप फिर क्या करेंगे, अपनी बाकी किस्तें पूरी करेंगे। अगर आप किस्तों पे ले रहे हैं तो 8 लाख में आपको ये पड़ रहा है, 8 लाख के अंदर आप अपनी किस्तें मुकम्मल करेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे? ना सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, ये विज़िट हमने आपको करवाया और हम आपको इसकी मज़ीद चीज़ें भी दिखाएंगे। इसी वीडियो के बैक हैंड में आपको नज़र आ रही होंगी वीडियोस, हम आपको दिखाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे नूरियाबाद वाले जो फार्म हाउस के प्लाट्स हैं वो भी हम आपको दिखा सकें। अभी हम जाते हुए यहाँ से बहरिया टाउन से निकलेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि बहरिया टाउन से यहाँ पर रास्ता है। अब इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर बहरिया टाउन ने इनको लिंक रोड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी भी सेव होगी, क्योंकि बहरिया टाउन कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता, वो हमेशा अपने फ़ायदे और मफाद को लाजमी मद्देनज़र रखता है। अगर यहाँ पर कोई नुकसान हो सकता था तो बहरिया टाउन सबसे पहले यहाँ से बंद करता, तो उन्होंने नहीं किया। डैम ये साथ नीचे ना बहरिया वालों ने पानी का डैम बनाया हुआ है, इसी से इसको पानी का लिंक भी मिलेगा हमें। हाँ, ये बात वैसे दुरुस्त है कि चूँकि बहरिया टाउन एक मजबूत सोसाइटी है और हर चीज़ लीज़ और तमाम चीज़ें उसकी क्लियर हैं, जिसकी वजह से चूँकि सुप्रीम कोर्ट के भी इल्म में है तो बहरिया टाउन के जो वो हैं फैसिलिटीज़ हैं, जो बहरिया टाउन को फ़ायदे दिए गए हैं, जो उनको मफादात हैं, वो इन तमाम जो करीब करीब की सोसाइटीज़ हैं उनको भी मुयसर होंगे। तो आज के हमारे इस व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त,
हमारी कोशिश होगी, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको नूरियाबाद का विज़िट करवा सकें। नाज़रीन, आपने देखा कि हम जब अपने जो हमारी सोसाइटी थी आना सोसाइटी, वहाँ से हम इंटर हुए थे बैरिया टाउन में। अभी हम बैरिया टाउन के अंदर से गुजरे हैं और ये आपको दिखाते हैं कि ये जो मरकज़ी गेट है बैरिया टाउन का, वहाँ से हम निकल रहे हैं। ये चूँकि पीछे का सफ़र मैंने आपको नहीं दिखाया, बहुत तवील हो जाता, तो हम जो है ना बिल्कुल मरकज़ी गेट पे पहुँचे हैं। बैरिया टाउन को इन्होंने लिंक रोड दिया हुआ है और वहाँ का जो लिंक रोड है वो सीधा बैरिया में आता है और बैरिया से ये देखें, ये इसका मरकज़ी गेट है बैरिया टाउन का और हम वहाँ से इंटर हुए हैं बैरिया टाउन के अंदर। और बैरिया टाउन से अब हम निकल रहे हैं, सुपर हाईवे के ऊपर निकलेंगे हम यहाँ से। और इस तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि वो जो इसका अपना रोड है, जो इस सोसाइटी का अपना मरकज़ी जो रास्ता है, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सेफ़ नहीं है थोड़ा सा, तो आप ये रास्ता बआसानी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी का या किसी भी जगह का जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि उसको 2 से 3 रास्ते लगते हों। और उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको भागने का भी मौका मिल सकता है। खैर, ये मज़ाहिया बात है, तो आप अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं करते होंगे। लेकिन ये है कि आपको 2-3 रास्ते लगने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदर का रास्ता मिल जाता है, आसानी से आप निकल सकते हैं और आ सकते हैं। अगर रात को आप बहुत लेट हो गए हैं तो आप बैरिया टाउन से जा सकते हैं और बैरिया के मज़े भी लेते जाएँ, क्योंकि बैरिया में रात का जो सीन होता है ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये विजिट मुकम्मल हुआ। तो आज के हमारे इस व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त। हमारी कोशिश होगी, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको नूरियाबाद का विज़िट करवा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।